ओके जी। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम जो है मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। तो हम इस टॉपिक में इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम जो है ये पढ़ेंगे कि हमारे साथ गैस वॉस एक्सचेंज कैसा होता है। हमारे साथ जो है गैस वॉस एक्सचेंज जो है लंग्स में होता है। तो जो है ये किस तरह होता है और क्यों होता है, ठीक है। हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और इस तरह हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि हमारे साथ जो है हार्ट और लंग्स के दरमियान जो है हमारे साथ जो ब्लड है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, फिर हार्ट और हमारे सारे बॉडी में किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं। इस जो मेरा जो टॉपिक है इसका पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम जो है फंक्शन पढ़ेंगे। इस जो है लेक्चर का एनाटॉमी कुछ यूँ है कि ये है हमारे साथ लंग्स, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आमतौर पर हमारे साथ जो है आर्टरीज और वेन होते हैं, ठीक है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। और जो वेन जो है होते हैं वो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टूवर्ड द हार्ट, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। तो ये हो गया आर्टरी और वेंस के बारे में। मगर जो है अच्छा, अब हम जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये है हमारे साथ लंग्स, ठीक है। ये है हमारे साथ हार्ट और हार्ट के बाद ये है हमारे साथ टिश्यूज़, ठीक है। अब जो है हार्ट जो है पंपिंग करते हैं। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, यानी कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए जो है ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बात यह है कि हमारे साथ जो है 0.8 सेकेंड में जब हार्ट पंपिंग करता है यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है तो हमारे साथ हार्ट जो है ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स को। मगर ये ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है ये अब हम पढ़ेंगे। हमारे साथ हार्ट जो है जब लंग्स को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड जो है, ठीक है, वो किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारे साथ जो है वेंट्रिकल, यानी हमारे साथ इस राइट वेंट्रिकल में, ये हमारे साथ राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल के ज़रिए हमारे साथ पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये मैंने पल्मोनरी, आप ये देख सकते हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में जो है हार्ट क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब है डिफिशियंसी, ऑक्सीजनेटेड मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। डी का मतलब है डिफिशियंसी, ठीक है। तो हमारे साथ हार्ट क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है टू द लंग्स। किसके ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। आर्टरी में हमारे साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आमतौर पर, आम हालत में बॉडी में। मगर ये जो है ये फिनोमेना जो है ये हार्ट और लंग्स के दरमियान टोटली डिफरेंट है। हार्ट और लंग्स के दरमियान जो हमारे साथ आर्टरी होता है उसमें जो है क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और हमारे साथ पल्मोनरी वेन होते हैं, पल्मोनरी वेन में हमारे साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आमतौर पर हमारे साथ वेन में वेन में क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। मगर पल्मोनरी वेन में हमारे साथ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। यहाँ पर फिनोमेना उल्टा है, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ हार्ट राइट वेंट्रिकल के ज़रिए हार्ट जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, किसके ज़रिए पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए पंप करता है, कहाँ, लंग्स में आता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है। फिर क्या होता है, फिर लंग्स में O2 और CO2 का जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं। किस तरह डिफ्यूज़ होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, मगर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारे साथ ऑक्सीजनेट, जब यहाँ पर ब्लड को ऑक्सीजनेशन हो जाता है ब्लड हमारे साथ फिर आता है पल्मोनरी वेन के ज़रिए, ठीक है। पल्मोनरी ये है हमारे साथ पल्मोनरी वेन के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड, ये मैंने रेड कलर इसलिए ड्रा किया कि ये हमारे साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में। मगर हार्ट में हमारे साथ लेफ्ट आर्टरी है या लेफ्ट आर्टिकल में आता है और लेफ्ट आर्टिकल के बाद हमारे साथ वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, थ्रू बाइकॉप्साइड वेल्व। फिर हमारे साथ जो है लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो एओर्टा में, एओर्टा के ज़रिए जो है ब्लड पंप करता है और एओर्टा जो है सारा बॉडी में क्या करता है, ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर जब हमारे साथ ये है हमारे साथ एओर्टा, ठीक है।
हार्ट जो है एओर्टा के ज़रिए जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एओर्टा के बाद हमारे साथ आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। आर्टरीज के बाद जो है आर्टीरियोल्स में जाते हैं, आर्टीरियोल्स के बाद जो है टिश्यू लेवल पर कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। तो ये है एओर्टा, ये है हमारे साथ आर्टरी, ठीक है। तो हार्ट जब है हमारे साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है हमारे साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो, ठीक है। ये एरो मैंने इसलिए लगाया है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो इस तरह आर्टरीज में हमारे साथ क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। जब हमारे साथ टिश्यू पर में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंच आता है, तो इसके बाद जो है टिश्यू में हमारे साथ CO2 होता है, ठीक है। CO2 क्यों होता है, किस तरह होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। मगर हमारे साथ CO2 का कंसंट्रेशन टिश्यू में ज़्यादा होता है और O2 का कंसंट्रेशन कम होता है। और O2 का कंसंट्रेशन जो है आर्टीरियल जो वेसल्स है आर्टरीज में जो है वो ज़्यादा होते हैं और CO2 कम होते हैं। तो लिहाजा हमारे साथ O2 और CO2 का डिफ्यूजन हो जाती है। फिर जब हमारे साथ टिश्यू लेवल पर क्या होता है, ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है टिश्यू लेवल पर। तो फिर हमारे साथ क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे साथ वेंस के ज़रिए पहले जब कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स होते हैं, वेन्यूल्स के बाद वेंस होते हैं और वेंस के बाद हमारे साथ सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए हार्ट में जाता है। हार्ट में जो है हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, पहले जो है राइट आर्टिकल या राइट आर्टरिया में जाते हैं और फिर राइट आर्टरिया से राइट जो है वेंट्रिकल में आता है थ्रू ट्राइकोप्साइड वेल्व, और राइट वेंट्रिकल से दोबारा जो है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए फिर लंग्स में आता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह जारी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे साथ एनाटॉमी। तो ये एनाटॉमी था, ठीक है। अब जब हम जो है ये पढ़ेंगे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि किस तरह होता है। फिजियोलॉजी में कुछ यूँ है। अच्छा, फिजियोलॉजी पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये है हमारे साथ मैंने ये लगाया है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे साथ जो है आर्टरीज में, ये है हमारे साथ आर्टरीज, ठीक है। ये रेड कलर में जो होते हैं, ये रेड कलर में जो है, ये रेड कलर में ये इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, ठीक है। और ब्लू जो है मैंने जो लेंस लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, ठीक है। मेरी उम्मीद है आप लोग मुझे समझ रहे हैं। रेड लाइन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो फिर ये रेड क्यों होता है, ठीक है। हम आप जो है देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है, ठीक है। इसमें ये जो है ये ब्लू कलर का है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स जो है, इसी तरह ये मैंने भी जो यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है, ब्लू भी ग्रीन, मगर मैंने यहाँ ब्लू से, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो है रेड क्यों होता है, ठीक है। रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें O2 होता है। ये जो है इस मैंने आपको हाथ दिखाया, इस ये ग्रीन या ब्लू क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें O2 का क्या होते हैं, डिफिशियंसी होती है, ठीक है। इसमें O2 का एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ होते हैं ब्राइट रेड। O2 की वजह से हमारे साथ आर्टरीज जो है ब्राइट रेड होते हैं, ठीक है। और जो हमारे साथ जो है वेंस जो होते हैं, ये हमारे साथ जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, यानी O2 का डिफिशियंसी होते हैं, इसलिए ये हमारे साथ डल रेड होते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ डल रेड है। मगर ये जो है हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है या ब्लू दिखाई दे रहा है, ये असल में ब्लू ग्रीन नहीं होते, ये रेड ही होते हैं, डल रेड होते हैं। मगर वजह क्या है, क्योंकि हमारे साथ जो है यहाँ पर लेयर है, स्किन का लेयर है, स्किन के लेयर की वजह से हमारे साथ क्या है, ये जो है ग्रीन या ब्लू दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये लगाया है, ठीक है, ये रेड कलर में दिखाया है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी हमारे साथ पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन का जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है हमारे साथ मौजूद होते हैं पल्मोनरी वेन में, मगर कम कंसंट्रेशन के साथ मौजूद होता है। इसी तरह जो है हमारे साथ आर्टरीज में आमतौर पर हम कहते हैं कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलावा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मौजूद होता है, मगर कम कंसंट्रेशन के साथ मौजूद है।
मौजूद होता है। इसलिए मैंने ये ग्रीन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है CO2 को कंसंट्रेशन ज़ाहिर करते हैं, इसलिए ये मैंने छोटे लगाया है। और ये O2 का कंसंट्रेशन जो रेड कलर का है ये मैंने बड़ा किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अभी आप लोगों को समझ आएगा, यह मैंने बड़ा किया है क्योंकि O2 जो है आर्टरीज में ज़्यादा कंसंट्रेशन में होती है। अब जो है हमारे साथ ये है वेन है, ठीक है। वेन में आमतौर पर हम कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, यानी CO2 मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें CO2 भी हो सकते हैं और वेन भी होता है, ठीक है। O2 भी होता है, ठीक है। वेन में CO2 और O2 ज़्यादा होते हैं, मगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ जो है ऑक्सीजन बहुत कम होता है और CO2 बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है डी मानी डिफिशेंसी, ठीक है। डी का मतलब है डिफिशिएंसी ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी होता है, ऑक्सीजन होता है मगर डिफिशिएंसी होती है। तो वेन में आमतौर पर हमारे साथ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हमारे साथ ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी होती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं इसका कंसंट्रेशन कम है ऑक्सीजन का और CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी में भी ये है। तो ये मैंने आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ाया। हम जो है दूसरा वीडियो में इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, तो उसमें हम जो है पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, हम पढ़ेंगे फंक्शंस, पढ़ेंगे ऑक्सीजन का जो है हमारे साथ क्या है, ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है वो भी पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे साथ हीमोग्लोबिन जो है, हम ये थ्योरी पढ़ेंगे कि हमारे साथ हीमोग्लोबिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी पढ़ेंगे, हमारे साथ वैल्यू भी पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर जो होता है, और ये सारे वैल्यू हम पढ़ेंगे। तो ये सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।